काफी सारे नेता जो हैं इस समय विपक्षी पार्टियों के परेशान हैं। कोई यहाँ भाग रहा है तो कोई वहां भाग रहा है, कोई कह रहा है जी इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। ये क्या चल रहा है? मुझे लगता है अब इनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में पावर्स नहीं है, वो ताकत इनके हाथ में नहीं है। अब इनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, कहीं इनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए भाग रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। विपक्षी नेता इस समय काफी परेशान है। कोई यहाँ दौड़ रहा है तो कोई वहां दौड़ रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है और यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया कि अगर 370 की बहाली नहीं हुई तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी, यहां तक कह दिया। लेकिन बाकी वाले ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। और इलेक्शन करवाना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, हमें लगता है ये विचार करने वाली बात है। लेकिन इस पर बात करेंगे। और जब ये लोग सत्ता में थे उस समय ये लोग क्या करते थे, क्या इन्होंने पंचायतों को, कॉरपोरेशनों को मजबूत किया, या वहां पर भी राजनीति और सियासत किया करते थे? हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के नेता हैं सतीश शास्त्री जी। अच्छा शास्त्री जी, काफी सारे नेता जो हैं इस समय विपक्षी पार्टियों के परेशान हैं। कोई यहाँ भाग रहा है तो कोई वहां भाग रहा है, कोई कह रहा है जी इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। ये क्या चल रहा है? मुझे लगता है अब इनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में पावर्स नहीं है, वो ताकत इनके हाथ में नहीं है। अब इनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, कहीं इनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए भाग रहे हैं। कहां थे ये लोग तब जब नगर निगम पार्षद के चुनाव हो रहे थे? 25-25, 30-30 साल इन्होंने पहले चुनाव नहीं कराए। 2005 में चुनाव कराए, उसके बाद जब समय कार्यकाल जहां पर 6 वर्ष का पूरा हुआ तो इन लोगों ने चुनाव ही नहीं होने दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गठबंधन में महबूबा मुफ्ती के साथ, वो भी चुनाव नहीं होने दे रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव से नगर निगम पार्षद के चुनाव अक्टूबर-नवंबर के आसपास 2018 में हुए। और जहां पर हमारे मेयर स्वतंत्र रूप से बने। मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि पहले ये चुनाव होने नहीं देते थे? क्यों? ये चुनाव इसलिए नहीं होने देते थे, छोटे कार्यकर्ता कहीं रिबन काटने ना पहुंच जाएं। क्योंकि नगर निगम पार्षद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मजबूत होता है, वहां का मेयर एक पिता होता है शहर का, और ये उस पिता माँ को कहीं ना कहीं पीछे करना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी पहचान जो है मेयर कम कर देंगे। ये पंचायत के चुनाव नहीं होने देते हैं, मतलब वो रिबन काट रहे हैं, यही पहुंच जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये लोग शुरू से ऐसे दोगली राजनीति करते आए हैं जम्मू कश्मीर में। अच्छा। चाहे बाप और बेटी की राजनीति रही हो, चाहे बेटा और बाप मुख्यमंत्री रहे हो, अगर है इनमें दम तो मुख्यमंत्री का चेहरा कोई छोटा मोटा गुज्जर बकरवाल बना दे, जम्मू कश्मीर का डोगरा बना दे, तो मैं मानूंगा तो इनको तकलीफ है। अरे 80-80 साल उम्र हो गई है, जाओ हज हुज करो, जाओ यात्रा करो, 4 धाम की यात्रा करो और किसी योग्य व्यक्ति को कुर्सी पे बिठाओ। किसी योग्य व्यक्ति को। ये घर की राजनीति करते आ रहे हैं। पता नहीं, मुझे इनकी मानसिकता पर शक होता है कि ये अब तक 2019 से अब तक समय कैसे इनका बीता। अब इनके बर्तन खटक रहे हैं, ये आम लोगों की गिनती में आने लगे हैं। अगर वहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूदुल्लाह आ जाते हैं तो उन्हें कोई देखने नहीं आता, उनके पुत्र आ जाते हैं तो उन्हें कोई देखने नहीं आता। महबूबा मुफ्ती जी को तो कोई पूछता ही नहीं। वो आजकल तो लोटा लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाती हैं। महबूबा मुफ्ती जी तो कह रही हैं कि अगर 370 की बहाली नहीं होगी तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। तो ये कौन सी सियासत चल रही है? फिलहाल तो महबूबा मुफ्ती जी को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अब कहीं ना कहीं कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती अब चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रही हैं। मुझे तो लगता है वो नगर निगम पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? उन्हें लोग पसंद ही नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे बोले वाले कश्मीरियों के साथ धोखा किया, उनको अंधेरे में रखा। अरे 370 टूटने से तो देश मजबूत हो रहा है, 35 से टूटने से। क्योंकि पहले भारत का जहां पर सिक्का चलता था
एजेंडा नहीं चलता था, अब इनका एजेंडा चल नहीं रहा है, भारत का एजेंडा चल रहा है, तभी तो ये तंग है। मान लो अगर इलेक्शन होते हैं और ये जीत जाते हैं तो फिर तो ये केंद्र प्रशासित देश है, जैसे दिल्ली में पुलिस केंद्र की। ऐसा तो नहीं है 370 की बहाली करवा लें, जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें कुछ बदलाव कर दें? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने दीपक जी। देखिए, ये जो डिलिमिटेशन हुई है, डिलिमिटेशन में विधानसभाएं चुनी गई हैं। मैं तो कहता हूं विधानसभा में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने एक गलती की हुई है। जम्मू कश्मीर में जहां पर औरंगजेब आए थे, औरंगजेब ने कश्मीर में बहुत सारे नाम चेंज किए। ये जम्मू कश्मीर तो काशफ की नगरी है, यहाँ पर शंकराचार्य आए। शंकराचार्य के नाम से शहर क्यों नहीं है कश्मीर में? खीर भवानी के नाम से कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं है, जिला? ये नाम कहां से आए? लिदपुरा कौन सा नाम है? लटपुरा ये कौन सा नाम है? बारामूला ये कहां का नाम है? अनंतनाग ये कहां का नाम है? यहां पर बारामूला की जगह ब्रह्मनगर होना चाहिए, श्रीनगर की जगह श्री रामनगर होना चाहिए, और अनंतनाग में विष्णु देव जी के नाम से कोई बड़ा शहर होना चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि ये औरंगजेब जी ने जो किया था। आज के समय में भारत की मांग है डिलिमिटेशन में, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने ये करना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर आज 370 वापस आ जाती है, ये सब चुनाव लड़ते हैं, जैसे ये उठकर गए थे दिल्ली में, जब इन्हें पता चला कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई है कि जम्मू कश्मीर पर जांच हो कि क्या 370 तोड़ना जरूरी थी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कल को यहां पर वो बहाल कर देता है, तो क्या ये अगर मुख्यमंत्री, अगर इलेक्शन हो जाते हैं वर्तमान समय में, क्या ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? उस समय ड्यूटी सीएम की छोड़ देंगे? ये लोग दोगली राजनीति कर रहे हैं। अब इन्हें पता चल चुका है कि 370 वापस नहीं आएगा। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इनका समय हो चुका है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये जो इलेक्शन की मांग कर रहे हैं तो ये वही वापस से वही गोरख धंधे वापस से रिवाइव करना चाहते हैं जो ये पहले कर रहे थे यहाँ पर? देखिए, पहला घोटाला तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चुनाव नहीं होने देना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको पहले ही ऐसे होने देते थे कि चुनाव ही नहीं होने देते? कहाँ होने देते थे? आप मुझे बताइए, 2005 से पहले 25 साल पहले चुनाव हुए थे। मैं छोटा सा था तो मुझे नगर निगम पता ही नहीं था किसी को कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती क्या है। अच्छा, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे दुर्लभ, सबसे कमजोर है जम्मू कश्मीर की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमें नालियां तो चाहिए, लेकिन जानकारी नहीं चाहिए। हमें सुंदर रोड तो चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, बिजली पानी सब कुछ चाहिए, लेकिन जानकारी नहीं चाहिए। इन लोगों ने हम लोगों को जानकारी दी ही नहीं। इन्हें पता है नगर निगम पार्षद मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं हम हिलेंगे। नगर निगम पार्षद का मजबूत होना जरूरी होता है। जिस शहर में पंचायतों के भी ये लोग चुनाव नहीं होने देते? कहाँ हुए? जब नगर निगम पार्षद मजबूत होते हैं तो पंचायतें भी मजबूत होती हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट, आप देखिए, पहले कोई पैसा केंद्र से आता था, किसी को पेंशन लेनी होती थी तो पंचायत में सरपंच करते थे। आज सीधा आपके डायरेक्ट आपके खाते में आता है। तो कुछ जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनको ये बात चुभ रही है, लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता था। आज अगर किसी के खाते में 6,000 आ रहा है, 2,000 आ रहा है, तो सीधा डायरेक्ट खाते में आ रहा है। अगर किसी को सिलेंडर मिल रहे हैं तो सीधा उसके नाम से मिल रहे हैं। बीच में कोई भी, मैं शब्दों में थोड़ा विराम दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसा ना कहूं कि लोगों को भी अच्छा ना लगे, क्योंकि कड़वे सच हमेशा चुभते हैं। ये जो हमारे गरीब लोगों के हृदय पर जो बाण लगे हुए हैं, जो इन्होंने कस कस कर हमें मारे हैं, अब ये बाण कहीं ना कहीं इनको लग रहे हैं। ये अपनी जरूरतों के लिए केंद्र के पास जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस समय चर्चाओं में है पूरे विश्व के अंदर। प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान रखे हुए हैं और जरूर आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने आतंकवादियों की कमर तोड़ी, ये सबसे बड़ी बात थी। अरे हम क्या करते रोजगार अगर हमें निशाना बना दिया जाता, जब हम जहां से पार लखनपुर के पार होते। नहीं तो आप बीजेपी का क्या स्टैंड है कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? देखिए, ये इलेक्शन कमिश्नर ने देखना है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र ने तो कह दिया है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। इलेक्शन कमिश्नर को लगेगा जब वो चुनाव करवाएंगे तो होंगे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार है। भारतीय जनता पार्टी आज भी देखिए, आप कहीं भी जाइए, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर ऊपर तक, क्योंकि नगर निगम पार्षद के जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने
अपने नगर निगम पार्षद चुने, क्योंकि उन्हें पता था जम्मू कश्मीर के विकास के लिए नगर निगम पार्षद का मजबूत होना जरूरी है। वहां पर महापौर होगा, उप महापौर होगा, तभी तो यहाँ पर होगा। बाकी गांव में तो केंद्र अपनी तरफ से सौगात देता ही है, गांव गांव शहर शहर में। तो यहाँ पर जब शहर को मजबूत करना हो तो उसमें नगर निगम पार्षद। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दोगली राजनीति जो है पहले किया करते थे वही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई समाज से लेना देना? अगर इनको समाज से लेना देना होता तो ये घर घर जाते, सर्वे करते, आप लोगों की जरूरतें क्या हैं, आप लोगों को क्या चाहिए, केंद्र सरकार के नोटिस में लाते? बिल्कुल लाते। ये केंद्र सरकार के विरुद्ध चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कहीं ना कहीं हम पर पीएसए लग जाता है। क्योंकि आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? नहीं, जो अच्छी बातें बताए हैं जिससे केंद्र सरकार अच्छे फैसले लेकर यहाँ पर लोगों के भलाई के काम कर सके, तो उस पर भी पीएसए लग जाता है, वो बताने पे भी इन पे। देखिए, ये इनकी जो स्पाइनल बोन थी पिछली, हाँ। जो पूरी कमर को बांधे रखती थी, वो थी 370, वो गई टूट। तो डॉक्टर भी कहते हैं जब आपकी स्पाइनल पीछे से हड्डी टूट जाती है फिर आप नहीं उठ सकते। और ये 370 की वजह से इनको पैरालाइज हो चुका है। अब इसका ट्रीटमेंट भारत में नहीं है, कहीं बाहर जाकर बस जाओ तो मैं कह नहीं सकता। देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, बस इतना ही कहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के जो कठोर कदम हैं जम्मू कश्मीर के लिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर स्वर्ग बने। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मुझे जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमारे युवा कुर्बानी देना जानते हैं और वो बिल्कुल सही ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, चाहे वो सीआईएसएफ वाले हों, चाहे वो डेली विजर वाले हों, चाहे वो घोटाले के साथ बैठे हों, चाहे वो हमारे ये जो अब तक कंपनी के खिलाफ बैठे हों। हम भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सराहना रखती है, ये अलग मुद्दे हैं। लेकिन आतंकवादियों के साथ सपोर्ट करने वाले, उनको उनकी पीठ के पीछे हाथ रखने वालों के लिए अलग मुद्दे हैं। और उसका ट्रीटमेंट, उनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होनी चाहिए। यही जम्मू कश्मीर के हित के लिए है। अगर हम चाहते हैं हमारी पीढ़ियां आने वाले समय में भारत में रहकर अपने आप को भारतीय महसूस कर सकें, तो वो तभी होगा जब 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में नए सिरे से विकास होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि क्यों विपक्षी नेता जो है वो परेशान है, क्या वजह है। क्योंकि जो इनकी बैकबोन थी वो तो जैसे बता रहे हैं कि वो तोड़ दी गई, 370 को हटा दिया गया और अब ये लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इलाज जो है वो अब भारत में नहीं है, उसके लिए आपको बाहर जाना होगा। लेकिन आप अपनी राय रखें कि क्या जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन होने चाहिए या थोड़ा इंतज़ार और होना चाहिए, ताकि यहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएं और जो गोरख धंधे पहले राजनीतिक लोग किया करते थे वो समाप्त हों, उसके बाद इलेक्शन। और राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।